3। हेलो बच्चों, मैं आपके साथ दिलशाद सर आज लेके आया हूँ 9th क्लास का साइंस है जो फिजिक्स किताब है। इसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर का ही नाम है विज्ञान और मापन। आप जानते होंगे ही विज्ञान का मतलब कि दुनिया का खोज करना। जो दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉन से आए हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो व्यक्ति खोज किए हैं जो आज मॉडर्न ज़माना हुए हैं। इस कारण से सबसे पहले ही हम लिखते हैं कि विज्ञान क्या है। विज्ञान यानी सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध, सावधानी जो तरीका है जिस तरीका क्रमबद्ध लाइन बाई लाइन तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी चीज़ या किसी भी प्रकार का काम करते हैं उसका एक तरीका होता है, उस तरीका के अनुसार करते हैं। उसके बाद विज्ञान का जो ब्रांच शाखा है वो दो ही प्रकार का है। एक तो भौतिक विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान है। अब भौतिक विज्ञान का ब्रांच में क्या है और जीव विज्ञान का ब्रांच में क्या है जो शाखा बोलते हैं। देखिए, भौतिक विज्ञान में ऐसा बोले जाते हैं दुनिया के जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं जिसे गॉड गिफ्टेड बोल सकते हैं वो सारे के सारे चीज क्या है भौतिक विज्ञान में है। जैसे कि भौतिक विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थों से होता है। निर्जीव मतलब जिसमें जान ना हो, जो अपने सहारा से एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके, वो है भौतिक विज्ञान। जैसे में ले सकते हैं टेबल, बेंच, मकान, ये सब निर्जीव चीज़ें हैं और उनकी घटनाओं में जो होते हैं, घटना क्या उनके जो खोजता है वो डायरेक्टली उपयोग में नहीं आ पाते हैं। उसके बाद दूसरा इसका शाखा है क्या, जीव विज्ञान। जीव और विज्ञान जो जीवों के बारे में बताते हैं। इसमें है कि जीव विज्ञान का संबंध सजीव मतलब जिसमें जानदार हो वो पदार्थों और उनसे संबंधित घटनाओं से है। अब है कि जो भौतिक विज्ञान का ब्रांच है यानी शाखा है वो भी दो तरह के होते हैं या दो शाखाएं बोले तो एक ये होता है कि जो प्राकृतिक तो है ही लेकिन उसको अपने अनुसार यूज करना, नए नए सामानों का खोज करके उपयोग में लाना, ये है। तो उसमें क्या है, एक भौतिक विज्ञान, दूसरा रासायनिक शास्त्र। एक प्राकृतिक चीज है उसे केमिकल के माध्यम से जो बनाते हैं वो रासायनिक शास्त्र में है। उसके बाद दूसरा शाखा में क्या था, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का भी दो शाखा होता है जिसमें एक तो जीवों के बारे में जानते हैं, दूसरा पेड़ पौधों के बारे में। जैसे कि वनस्पति विज्ञान जो पेड़ पौधे जंगल झाड़ के बारे में जानते हैं, कौन किस काम के हैं, कैसे उपयोग करते हैं। दूसरा है कि प्राणी विज्ञान या जीव विज्ञान बोले जिसमें जीव जंतु से संबंधित बातें बताते हैं। जैसे इंसान को ही ले लो, ये उच्च क्वालिटी के जंतु हैं, ये सब है। दूसरा एक वैज्ञानिक आते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब कहते हैं कि विज्ञान एक तरीका निरंतर चलने वाले मानवीय प्रक्रिया है। ये बात महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। और विज्ञान में दो बातें होते हैं, एक तो विज्ञान के खोजता ही तो है, दूसरा कि उसे मापन करते हैं, मापते हैं, तौलते हैं जिसे बोलते हैं। विज्ञान मापन पर आधारित होता है। आप कोई भी चीज़ करते हैं या तो उसे केजी में नापते हैं, ग्राम में या सेकेंड में, ये है। उसके बाद है कि मात्रक, किसी भी राशि को मापने के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम
बोले अगर एक चावल ले 1 केजी को तो नाप तो रहे ना, मापन कर रहे हैं, या मीटर में लेते 1 मीटर या सेंटीमीटर ऐसे कुछ भी नाप सकते हैं, इनकी आवश्यकता होती। इस मानक राशियों को मात्रक कहते हैं। उसके बाद है कि भौतिक राशि क्या है, जो प्राकृतिक राशि है और उसे किस अनुसार नापते हैं, मतलब भौतिकी के नियमों को जो पर पालन करे, जो उनके बातों को माने, वही क्या कहलाता है, भौतिक राशियाँ। तो इसमें हम लिखें कि भौतिकी के नियमों को जिन पदों से व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा आदि। उसके बाद है कि अगर भौतिक राशि है इसमें कुछ ना कुछ गुण होगा, इसका भी कोई ना कोई प्रकार होगा। तो इनके भी 2 प्रकार होते हैं, एक तो बोले आधारित राशि, एक व्युत्पन्न राशि। अगले पार्ट में देखेंगे इससे आगे।